आप देख रहे हैं बेखौफ खुलासा न्यूज समाचार। हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। खबर जनपद ललितपुर से है। जैसा कि आपको बताते चले कि अभी हाल ही में सामने आए विवादों के बाद विवादों से घिरे प्रदेश के श्रम सेवायोजन राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत ने अपने जनसंपर्क अधिकारी PRO सोनू चौबे को पद से हटा दिया है और उनकी जगह नए PRO राघवेंद्र पटेरिया की नियुक्ति कर दी गई है। ये निर्णय एक वायरल वीडियो और जमीनी विवाद के बाद लिया गया था, जिसमें मंत्री जी के दबंग पुत्र नरेश पंत द्वारा कथित रूप से जमीन विवाद को लेकर शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी अनिल जैन डिंडरा को अशोभनीय गाली गलौज एवं गोली मारने की धमकी दी जा रही थी। यह धमकी कथित तौर पर सोनू चौबे के फोन से दी गई थी। मामला यही नहीं रुका और एक चौंकाने वाला आरोप भी सामने आया है, जिसमें PRO सोनू चौबे पर एक बुजुर्ग महिला से रिश्वत लेने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि उक्त महिला किसी सहायता के लिए आई थी, लेकिन उससे कथित तौर पर आर्थिक लाभ मांगा गया। इन दोनों मामलों ने राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल मचाकर रख दी थी और विपक्ष ने भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाते हुए मंत्री से जवाब मांगा था, जिसके एवज में माननीय मंत्री जी ने अपने प्रतिनिधि सोनू चौबे को हटा दिया, वो भी बिना कोई जाँच के मामले को ठंडे बस्ते में डालने की उद्देश्य को लेकर। हालांकि अब तक न तो मंत्री जी के पुत्र की ओर से कोई बयान आया है और न ही मंत्री जी के प्रतिनिधि सोनू चौबे की ओर से कोई बयान सामने आया है। फिलहाल मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन द्वारा विस्तृत जांच की उम्मीद की जा रही है। तो वहीं सोशल मीडिया अब फेसबुक के माध्यम से सोनू चौबे को हटाने की घोषणा मंत्री मनोहर लाल पंत के फेसबुक पेज के माध्यम से की गई है। कहीं ये तो नहीं है कि मंत्री जी खुद की छवि साफ बनाए रखने के लिए सोनू चौबे को पद से हटा दिया गया और खुद को बचाने के लिए अपने ही प्यादे को बलि का बकरा बना दिया हो। अब देखना यह है शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी अनिल जैन को जिले की जाने माने न्यायप्रिय जिलाधिकारी अब पुलिस अधीक्षक महोदय एक मंत्री पुत्र नरेश पंत द्वारा खुलेआम मोबाइल पर जान से मारने की धमकी देते हुए ऑडियो वीडियो वायरल हुआ है। इस पर क्या एक्शन लेते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन धमकी देते हुए घटनाक्रम के बाद अनिल जैन का घर से निकलना मुश्किल हो गया है और वह सदमे में है और वह विगत कई दिनों से अपनी दुकान नहीं खोल पा रहे हैं और दुकान एवं घर पर ताला लगा हुआ है, जैसा कि आप देख रही होंगे इन तस्वीरों में। साथ ही अब हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। ये वह बुजुर्ग है जो 95 साल का हो चुका है और अपने अंतिम पड़ाव पर। क्या आप इन बुजुर्ग माता पिता को देखकर आपको ऐसा लगता है कि यह लोग मंत्री जी से किसी प्रकार की धोखाधड़ी कर सकते हैं? और आप लोगों ने सोशल मीडिया पर भी देखा होगा कि लगातार किस तरह मंत्री जी एवं उनके पुत्रों द्वारा जमीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं और लोगों को धमकियां दी जा रही है। ये बताएं क्या नाम है आपका और जो घटना हुई थी क्या है पूरा मामला? देखिए, मेरा नाम अनिल डोंगरा है। मैंने एक जो है जमीन ली थी राठौड़ से, उसकी पूरी रजिस्ट्री भी करवाई है, उसका पूरा पैसा भी दिया। उससे राठौड़ से क्रेता से मेरा कोई भी विवाद नहीं। रजिस्ट्री करवाने के कुछ दिन बाद मंत्री पुत्र जो है नरेश पंत का जो है फ़ोन या धमकी आती रही। इसी क्रम में एक दिन उनके जो है फ़ोन आया, उसमें उन्होंने काफ़ी मुझे गाली गलौज की, जान से मारने की धमकी दी और गोली मारने की धमकी दी। उन्होंने अपने हमारे घर गुंडे भी पहुंचाए। उन्होंने फ़ोन पे कहा भी कि हमारे पास 10-20 गुंडे हैं। वो भी हमें 3 घंटे हमारे मैसेज को सबको घर पर द्वारे में परेशान करते रहे, बैठे रहे। उसका हमारे पास वीडियो भी है। अब क्या है, हम कई दिन से प्रशासन से शिकायत करने भी नहीं जा पा रहे, क्योंकि मेरे घर, दुकान, ऑफिस में भी जो है 2-3 घंटे आके माननीय मंत्री जी उनके पुत्र चंदू पंत द्वारा 3 घंटे घर पे आकर बैठ के एक बंधक सा बनाया जाता है और प्रेशर बनाया जाता है रजिस्ट्री हमें फ्री में कर दें, नहीं तो हम कहीं आपको नहीं जाने देंगे, ना आपका व्यापार तुम्हें करने देंगे। तो इसलिए श्रीमान जी जो है उस दिन से मैं कोई शिकायत करने भी नहीं जा पाए। और जो उन्होंने धमकी दी उसका भी हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है। अभी 2-3 दिन पहले जो है श्रीमान SP महोदय को एवं मैंने आज जिलाधिकारी महोदय को अपनी शिकायत करी है। हालांकि SP साहब और जिलाधिकारी महोदय काफ़ी न्यायप्रिय हैं। इन्होंने ललितपुर में कई लोगों को, जैसे डोली राजा, सबको भी न्याय दिया है। इससे पहले भी इनके द्वारा कई धमकी दी गई। राजा महाराजाओं को भी हम छोड़ते हैं, ये नहीं करते हैं। तो उस पर नरेश पंत पे एक मामला भी दर्ज हुआ था और इसी क्रम में मुझसे भी इसी टाइप की धमकी दी जा रही है। अब हम काफ़ी एदस में हूँ, अपना व्यापार भी नहीं कर रहा हूँ। मैं पिछले 8 साल से इनके साथ तन मन धन से भी हूँ। उनके भतीजे भी इस जमीन में जो है उन्होंने ही देखा था और उसमें उनका गवाह के रूप में उनके हस्ताक्षर भी हैं। अच्छा, ये पैसे काटने का मामला जो आया है, बुजुर्ग महिला दंपत्ति के जो पैसे काटे गए हैं, इसके पीछे क्या हो सकता है? राज क्यों काटे गए? वो एक्चुअली में मंत्री जी ने हमें भी फ़ोन पे बोला था और कुछ धमकी टाइप के शब्द भी की बोले थे। उस महिला से उन्होंने ही निकाले हैं, लेकिन माननीय हमारे क्षेत्र के न्यायप्रिय सांसद जी से भी उन्होंने, महिला ने शिकायत की थी और जिला प्रशासन से। तो वो पैसे तो CO साहब ने या प्रशासन उनको वापस भी महिला को दिलवा दी है। हालांकि उससे मुझे
कोई लेना देना नहीं है, वो प्रशासन का विषय है कि वो जांच करके अगर जो दोषी होगा उसको सजा देंगे। बुजुर्ग के पैसे निकलवाने का आखिरकार इनका उद्देश्य क्या रहा होगा? अब भाई वो मंत्री जी हैं, अब उनके बारे में क्या है वो तो प्रशासन जांच में बताएगा। उद्देश्य तो उन्होंने निकाले हैं और फिर वापसी दिए तो कुछ गलत उद्देश्य होगा, जब भी तो निकाले थे। अच्छा, सोनू चौबे जी उनको पिए थे, इन पर जो कार्रवाई की गई है क्या उचित है? वही उन्होंने अपनी बचाने के हिसाब से सोनू चौबे को बलि का बकरा बनाया अपने बेटे को बचाने के लिए। सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चित रहे हो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उसमें तो ऐसे ललितपुर के कई कृत थे। एक तरफी वो कहते हैं हम गरीब के बेटे हैं, मजदूर के बेटे, एक तरफी लगभग उनकी पिछले पेपर में भी निकली थी कि 1200 एकड़ जमीन लगभग है और लगभग उनके परिवार, रिश्तेदारों, सेल्समैनों के सबके नाम 1200 एकड़ लगभग और 10-12 पेट्रोल पंप भी हैं। तो अब जो गरीब के बेटे और जो है मजदूर के कहाँ से रहे? अब उनको तो इतनी हताशा है कि पूरा ललितपुर जिला ही उन्हीं को चाहिए, तो हम लोगों को भगा दें जिले से बाहर, हम बाहर चले जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से न्याय की बहुत अच्छा है, हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय, एसपी साहब भी काफ़ी न्यायप्रिय हैं। और आप लोगों से भी ये है कि आप मीडिया हमारी जो है थोड़ी सी मदद करें, आपका भी हम बहुत बहुत अच्छा, जो जमीन खरीदी गई चंदेरा पर अनिल डोंगरा द्वारा जो जमीन खरीदी उसमें आप गवाह हैं, तो क्या कोई विवादित थी? आप लोगों ने जानकारी की थी इसकी? मेरा नाम मनमोहन पंत है। हमने 6 साल पहले मुआयना भी किया था, तो उसमें कुछ ऐसा था ही नहीं, उसमें कोई एग्रीमेंट वगैरह कुछ भी नहीं निकला था। और हमने उससे उन औरत से और जिससे खरीदी थी साहू से, औरत उसके आदमी से ही पूछा था, तो उन्होंने बताया था कि नहीं हमारी कोई लिखा पढ़ी कोई एग्रीमेंट नहीं है। और हमें दिखवाया तो उसमें कुछ था ही नहीं। में भी पता किया था, एसटी विभाग में ही पता किया था, कुछ निकला नहीं है।